Hello everyone, welcome back to the Crazy Aspirants YouTube channel. My name is Ravi Daya and I'm again here with the March month current affairs part 1. So before starting with the question answers, I would like to share one news with you guys that yesterday only Indian Coast Guard ने 2023 बैच के लिए अपना असिस्टेंट कमांडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर किया है and I got selected for the second stage. Result you guys can see. But the thing that I want to tell you is that if any one of you who wants help or the guidance regarding the Indian Coast Guard Assistant Commandant exam also, then he can feel free to contact me anywhere on the Insta or the Telegram. दोनों की आईडी यहाँ पे नीचे मेंशन की है मैंने. Although I'm not that much active nowadays on social media, but still I will try my best to answer all your queries. And apart from defense exam, मैंने ESIC मेंस भी एग्जाम दिया है for the MTS. Pre-I cleared. So if anyone want help in that exam also, that also I can help. So now to start with the first question. Question number 1 says, logo featuring lotus and tulip unveiled to mark 75 years of diplomatic relation of India and which nation? तो कौन सी कंट्री है ये? नीदरलैंड्स. इंडिया और नीदरलैंड्स के अभी 75 इयर्स डिप्लोमेटिक रिलेशन कंप्लीट हुए हैं, तो उन्होंने एक लोगो अनवेल किया है जिसके अंदर लोटस और टुलिप जो फ्लावर होते हैं वो हैं. और नीदरलैंड्स की कैपिटल एम्स्टरडैम. और आपको पता होगा नीदरलैंड्स वालों को क्या बोला जाता था? डच. और डच इंडिया में कब आए थे? 1605 में. वैसे जर्मनी और नीदरलैंड्स दोनों को डच बोला जाता था. नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो. और ओस्लो के अंदर ही कौन सा नोबेल प्राइज दिया जाता है? नोबेल पीस प्राइज नॉर्वे कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है. और जो बाकी हैं वो कहाँ पे दिए जाते हैं? स्टॉकहोम के अंदर. स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम. बाकी नोबेल प्राइज वहाँ पे दिए जाते हैं. और ऐसे क्वेश्चन आते हैं नोबेल प्राइज स्टार्ट कब हुए थे? 1901. और कौन कौन से फील्ड में दिए जाते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन डाल देते हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता. तो कौन कौन से वो फील्ड है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और पीस एंड लिटरेचर. इन फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जाता है. यूक्रेन की कैपिटल कीव. रशिया मॉस्को. रशिया से एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है. वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक कहाँ पे है? रशिया के अंदर. अगर रशिया ऑप्शन में नहीं आए तो क्या आएगा? साइबेरिया. और क्वेश्चन को थोड़ा और टफ बनाए अगर तुम्हारी जियोग्राफिकल नॉलेज टेस्ट करने के लिए, तो साइबेरिया में भी जो साउथ साइबेरियन रीजन है वहाँ पे है ये लेक बैकाल. नाम क्या है? बैकाल लेक. और एंड वन मोर क्वेश्चन की रशिया और यूएसए को सेपरेट कौन सी स्टेट करती है? उस स्टेट का नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है. या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि बेरिंग स्ट्रेट डिवाइड्स से सेपरेट विच टू कंट्रीज? तो नाम क्या है उसका? बेरिंग स्ट्रेट या फिर बेरिंग सी लिखा जाता है कई बार. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 सेज इंडियन नेवी सक्सेसफुली टेस्टेड फायर ऑफ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल फ्रॉम विच INS? सो ब्रह्मोस के एक नेवल वर्जन का अभी टेस्ट किया है इंडियन नेवी ने. तो कौन से INS से किया है? INS चेन्नई से. आप ध्यान रखना, इंडियन ओशन के अंदर ये टेस्ट किया गया है. और ब्रह्मोस इतनी बार न्यूज़ में सुना होगा आपने, पता चले गया होगा ब्रह्मोस नाम कैसे पड़ा है. इंडिया की जो रिवर है ब्रह्मपुत्रा उसके मिला के, और रशियन रिवर है एक मॉस्कवा, इन दोनों के नाम पे ब्रह्मोस का नाम पड़ा है. और एक ये एंटी शिप वेरिएंट अभी टेस्ट किया गया है. और एक जैन में न्यूज़ आई थी कि इंडिया से ब्रह्मोस कौन सा कंट्री है जो खरीदने वाली है? फिलीपींस. काफ़ी ओल्ड न्यूज़ है लेकिन ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है. INS चेन्नई. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सागर परिक्रमा इनिशिएटिव विच वाज इन न्यूज स्टार्टेड बाय विच मिनिस्ट्री? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इनिशिएटिव का नाम सागर परिक्रमा और कौन सी मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है?
मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। और इसी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, ये प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से किया जाएगा, ये किया जाएगा मांडवी गुजरात से। प्लेस इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन स्टेट इंपॉर्टेंट है। गुजरात से इनिशिएटिव स्टार्ट किया जाएगा। या फिर ऐसे पूछा जाए ये जो इनिशिएटिव है किस चीज़ से रिलेटेड है, ये तो क्या आएगा, फिशरीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बेनाद कादिर ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। अब ये ट्रॉफी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की गई है। क्योंकि जब अभी ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के अंदर गई हुई थी तो उनके बीच में जो टेस्ट सीरीज थी वहाँ पे ये ट्रॉफी इंट्रोड्यूस की गई है। तो ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान के बीच की एक ये टेस्ट फॉर्मेट के लिए एक ट्रॉफी है। तो कौन से स्पोर्ट से हो गई है, क्रिकेट से। और इसका जो फर्स्ट एडिशन था किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया इसका विनर रहा है। उसके अलावा फुटबॉल के बारे में मैंने आपको बताया है। इससे रिलेटेड ट्रॉफी, सबसे पहला वर्ल्ड कप कौन जीता था, या फिर से रिवाइज करोगे, बैडमिंटन। बैडमिंटन से 2 कप काफ़ी फेमस हैं, थॉमस और ऊबर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये ध्यान रखना। पूछा जाता है कि वुमेन से रिलेटेड कौन सा कप है बैडमिंटन में, तो जो ऊबर कप है वो है वुमेन्स के लिए और थॉमस है मेंस के लिए। अब इससे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे मे की न्यूज़ है कि इंडिया ने अभी थॉमस कप 2022 जीता है। तो 2022 का विनर कौन रहा है, इंडिया। और ये फर्स्ट टाइम बैडमिंटन की हिस्ट्री में हुआ है कि इंडिया ने ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता है। और हराया किसको है, इंडोनेशिया को। ये भी आपको पता होना चाहिए। और गोल्फ से रिलेटेड 2 काफ़ी फेमस ट्रॉफी जो PYQ भी हैं और पूछी जाती हैं, कौन कौन सी है, राइडर कप और वॉकर कप। राइडर कप को हम क्या सोच जाते हैं कि ये किससे होगी, हॉर्स राइडिंग से, लेकिन इसका क्या आंसर क्या होगा, गोल्फ से ही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो फैक्ट बताए हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और थॉमस कप अभी 2022 में किसने जीता है, इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th edition of SLINEX exercise took place where and between which 2 countries। सो लोकेशन और कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में, ये दोनों क्वेश्चन कंबाइन किए गए हैं। तो स्लिनेक्स नाम से पता चल रहा होगा श्रीलंका और इंडिया के बीच में हुई है। और कहाँ पे हुई है, विशाखापट्टनम में। दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और श्रीलंका से क्वेश्चन क्या है, हम्बन टोटा हार्बर। हम्बन टोटा हार्बर जिसको श्रीलंका ने चाइना के डेब्ट ट्रैप पॉलिसी के अंदर आके 99 ईयर्स के लिए लीज पे दे दिया है। तो पूछा जाता है हम्बन टोटा हार्बर की लोकेशन कहाँ पे, श्रीलंका के अंदर। और जोधपुर के अंदर एक और एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी, रिकॉल करो क्या नाम था उस एक्सरसाइज का, ईस्टर्न ब्रिज 6। किस किस के बीच में हुई थी, इंडिया एंड ओमान के बीच में, जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज इंडियाज फर्स्ट 100% वुमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क इज इनॉग्रेटेड एट। अब डायरेक्टली स्टैटिक क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट है एंड सेकंड थिंग वुमेन से रिलेटेड है, तो इंपॉर्टेंट हो गया। और कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या होगा, तेलंगाना। और तेलंगाना हाई कोर्ट पहले ही मैंने डिस्कस किया है, 25 नंबर की हाई कोर्ट थी, 25 हो गई हैं। और कब अलग हुआ था, 2014 के अंदर। और हैदराबाद के अंदर एक मोन्यूमेंट है, उसका नाम क्या है, चार मीनार। चार मीनार किसने बनवाई थी, SSC बहुत बार पूछ चुका है, कुली कुतुब शाह। और हरियाणा स्टेट पंजाब से अलग हुआ था 1 नवंबर 1966 में। और जो हरियाणा पंजाब का डिवीज़न था वो भी लिंग्विस्टिक बेस्ड था। एंड केरला के अंदर एक लेक आती है वेम्बार्ड या वेम्बारन जो भी है, ये लेक इसके अंदर है। और एक पेरियार नेशनल पार्क वो भी केरला के अंदर है, वो भी पूछा जाता है। गुजरात के अंदर से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, वाइल्ड
एस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पे है? ये गुजरात के अंदर है। और एक मरीन पार्क भी गुजरात के अंदर ही है, क्योंकि ये क्या कंफ्यूज कर देते हैं और कोई भी सोचता नहीं कि ये गुजरात के अंदर होंगे, तो ये काफ़ी दो इम्पोर्टेंट हैं गुजरात के अंदर। उसके अलावा एक गिर फॉरेस्ट या फिर गिर नेशनल पार्क, ये भी गुजरात के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, युविका प्रोग्राम फॉर स्कूल गोइंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 इज स्टार्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, क्योंकि मार्च में भी न्यूज़ में था। उसके बाद जब ये प्रोग्राम कंडक्ट किया जाएगा मई में, उस टाइम पे भी न्यूज़ में रहने वाला है। तो प्रोग्राम का नाम युविका 9th क्लास स्टूडेंट्स के लिए, और कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया है? इसरो ने। और युविका की फुल फॉर्म क्या है? युवा विज्ञानी कार्यक्रम, हिंदी वर्ड्स है कार्यक्रम। ठीक है, इसरो ने स्टार्ट किया है। अब इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु। ठीक है, उसके अलावा फॉर्मेशन कब हुई थी इसरो की? 15 अगस्त 1969 में। और उसके बाद ऊपर डीआरडीओ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर। फॉर्मेशन हुई थी 1958 में, और डेट थी 1 जनवरी 1958 में डीआरडीओ की फुल फॉर्मेशन हुई थी। न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर हो गया। और डीआरडीओ का मोटो, इन दोनों के मोटो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डीआरडीओ का मोटो है स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। यह है डीआरडीओ का मोटो। और इसरो का मोटो क्या है? स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ मैनकाइंड। तो ये फैक्ट आपको डीआरडीओ और इसरो से रिलेटेड पता होने चाहिए। इस ऑप्शन में लिखा हुआ है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी जाती है, एफकेट का पीवाईक्यू भी है, और हेडक्वार्टर काफ़ी इसका इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है? पेरिस में। और पेरिस किसकी कैपिटल है? फ्रांस की। और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है रेड क्रॉस। अब ये रेड क्रॉस ये एक ऐसी सोसाइटी है, जब यूनाइटेड नेशन की भी फॉर्मेशन नहीं हुई थी और लीग ऑफ नेशन की भी फॉर्मेशन नहीं हुई थी, उससे भी पहले ये एक ऐसी सोसाइटी थी जो ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए काम करती थी। और रेड क्रॉस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इसके फाउंडर कौन है? फाउंडर का नाम हेनरी डोनेट। इसके अलावा एक नाम और आता है, लेकिन ऑप्शन में आपको ये हेनरी डोनेट नाम ज़रूर लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। और ये हेनरी डोनेट वही पर्सन है जिनको फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज मिला था। ठीक है, और कब दिया गया था फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज? 1901 में, तभी नोबेल प्राइज स्टार्ट किया गया था। और नोबेल पीस प्राइज कहाँ पे दिया जाता है? नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में। ठीक है, और रेड क्रॉस की फॉर्मेशन कब हुई थी? 1919 में। तो ये सारे फैक्ट इन चारों ऑर्गेनाइजेशन से आपके पता होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए आपके, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, व्हाट इज मिराई विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली। अब ये मिराई न्यूज़ में थी, तो ये मिराई है क्या? तो मिराई है इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल इलेक्ट्रिक कार। और ये कौन सी कंपनी ने बनाई है? टोयोटा ने। ठीक है, यहाँ पे कार व्हीकल कुछ भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, तो ये मिराई न्यूज़ में थी। या फिर पूछा जा सकता है कि इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन पावर फ्यूल इलेक्ट्रिक कार, उसका नाम क्या है? तो क्या है? मिराई। और हाइड्रोजन पता होगा लाइटेस्ट गैस है, लेकिन बैलून्स वगैरह में आजकल कौन सी यूज़ की जाती है? हीलियम। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन हाईली कंबस्टिबल गैस है, इसमें आग लग जाती है, तो इसलिए हीलियम यूज़ की जाती है। और हाइड्रोजन और हीलियम का रिएक्शन सन के अंदर भी चलता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है एक, कि सन के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है? तो कौन सा होता है? न्यूक्लियर
फ्यूजन, ये आपको ध्यान रखना है। और जो साइंस वाले होंगे उन्हें तो फ्यूजन और फ्यूजन के बीच में डिफरेंस पता होगा, लेकिन सन के अंदर कौन सा प्रोसेस चलता है? फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट एमबीबीएस कोर्स इन हिंदी। फर्स्ट स्टेट बनी है एमबीबीएस कोर्स को हिंदी में स्टार्ट करने वाली, कौन सी है? एमपी। और एमपी कैपिटल काफ़ी ईजी है, भोपाल। और एमपी के अंदर क्या है? हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है। और अगर परसेंटेज वाइज पूछा जाए, क्वेश्चन में डिफरेंस समझना, अगर हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर पूछा जाए एमपी के अंदर है, ठीक है, और परसेंटेज वाइज पूछा जाए तो परसेंटेज वाइज कौन सी स्टेट है जिसके अंदर हाईएस्ट है? वो है मिजोरम। और मिजोरम के बाद आते हैं अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश को पहले क्या बोला जाता था? नेफा, ई नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ये अरुणाचल प्रदेश को पहले बोला जाता था। और एमपी के अंदर ही क्या है? हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ एसटीज। ये दो फैक्ट आपको एमपी से रिलेटेड ध्यान रखने हैं। और उसके अलावा एमपी के अंदर काफ़ी नेशनल पार्क भी हैं, जैसे पेंच हो गया, बांधवगढ़ हो गया, बांधवगढ़, और कौन सा है, और बाकी मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहे हैं। यूपी के अंदर एक दुधवा नेशनल पार्क, ये भी यूपी के अंदर है। केरला के अंदर मैंने बताया आपको वेम्बार्ड लेक हो गई। और किस लिए फेमस है केरला? केरला में रबर प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है, इसके लिए भी केरला आपको पता होना चाहिए। और तमिलनाडु के अंदर लेक है चेट पेट, कहीं पे चेट पेट लिखा मिलता है, कहीं पे चेट पुट लिखा मिलता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक है, ये तमिलनाडु के अंदर है। और इसके अलावा तमिलनाडु के अंदर क्वेश्चन एक तरीके से हो रहा था, एक मैरियाना बीच, ये पूछा जाता है क्यों? एक ये नेचुरल बीच है, ये बे ऑफ बंगाल कोस्ट के साथ, तो ये क्वेश्चन भी तमिलनाडु से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मेघालय बाइफरकेटेड फ्रॉम विच स्टेट इन 1972। अब ये क्वेश्चन मैंने इंक्लूड क्यों किया है? क्योंकि अभी मेघालय और आसाम के सीएम ने एक बॉर्डर पैक्ट साइन किया था, क्योंकि इनके बीच में डिस्प्यूट चलता रहता है, तो इस वजह से एक बॉर्डर पैक्ट साइन किया है दोनों गवर्नमेंट्स ने, ठीक है। तो मेघालय किससे अलग हुआ था? असम स्टेट से अलग हुआ था, 1972 के अंदर हुआ था। और मेघालय के अंदर आपको पता होगा ये गैरो, खासी, जयंतिया जो हिल्स हैं, ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है जिनके नाम पर हिल्स के नाम पड़े हैं, ठीक है। और मेघालय के अंदर एक फेमस प्लेस है जिससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, उस प्लेस का नाम क्या है? चेरापूंजी। अब ये फेमस क्यों है? क्योंकि ये वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेस है, या फिर सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में बारिश इस प्लेस पे होती है, चेरापूंजी। या फिर ऑप्शन में आता है मौसिन ग्राम, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल स्पॉट है ये। और असम के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, माजुली आइलैंड, एक रिवराइन आइलैंड है, ये आपको पता होगा। और कौन सी रिवर बनाती है इसे? ब्रह्मपुत्रा, ये भी आपको पता होना चाहिए। और नागालैंड भी असम से सेपरेट हुआ है, कब? 1963 में। तो असम से नागालैंड और मेघालय दोनों अलग हुए हैं, लेकिन डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नागालैंड 1963 में अलग हुआ था और मेघालय 1972 में अलग हुआ था। और वेस्ट बंगाल को आप पता होगा आपको, ब्रिटिश ने डिवीज़न कब किया था? 16 अक्टूबर 1905 के अंदर। वैसे जुलाई में उन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया था, लेकिन 16 अक्टूबर से इम्प्लीमेंट कर दिया था। और फिर उसके बाद 1911 में इन्होंने अपने डिसीजन को वापस ले लिया था, बोला कि जो हमने डिसीजन लिया था पार्टीशन का, अब उसको हम वापस लेते हैं। और उसके बाद इन्होंने
कोलकाता से कैपिटल शिफ्ट कर दी थी इंडिया की, कहाँ पे? दिल्ली। तो ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की कैपिटल दिल्ली कब शिफ्ट की गई थी? 1911 में। तो ये फैक्ट्स थे इससे रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, डारलोंग कम्युनिटी बिलोंग टू विच स्टेट? अब ये अगेन ये कम्युनिटी न्यूज़ में रही थी, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, क्योंकि अभी एक बिल पास किया गया था कि जिसमें ये दारलोंग कम्युनिटी को, जो त्रिपुरा की शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट है उसके अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो कौन सी स्टेट से होगी? त्रिपुरा से। अब जो भी कम्युनिटी न्यूज़ में रहती है उससे क्वेश्चन कोस्ट गार्ड में भी पूछा जाता है, असिस्टेंट कमांडेंट में, और एफ कैट में भी पूछा जा चुका है पहले भी, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेट की है? त्रिपुरा की। और त्रिपुरा को त्रिपुरा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसको तीनों साइड से कौन सी कंट्री सराउंड करती है? बांग्लादेश। ठीक है, और बांग्लादेश का आपको पता होगा इंडिया के साथ हाईएस्ट बॉर्डर शेयर करता है 4096 किलोमीटर का। और कौन कौन सी ऐसी स्टेट हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं? त्रिपुरा हो गया, असम हो गए, वेस्ट बंगाल हो गया, और कौन है? ये है और एक मिजोरम और मेघालय। ठीक है, तो हमारी जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज है, कौन कौन से हमारे स्टेट उनके साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, ये क्वेश्चन 4 ऑप्शन देख के ऐसे पूछा जाता है कि कौन सी इनमें से बॉर्डर शेयर नहीं करती। तो कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, इस वजह से आपकी चीज़ें टिप्स पे रहनी चाहिए। इनसे रिलेटेड फैक्ट्स मैंने पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर दिए हैं। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो 6th शेड्यूल है उसके अंदर मेंशन किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शन क्या है कि ये ट्राइबल एरियाज हैं, ये सिर्फ कुछ ही स्टेट के इंक्लूड हैं। और वो स्टेट कौन कौन सी हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। कैट में इस लेवल पे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कितने शेड्यूल थे? टोटल 8। अभी कितने हैं? 12। कब कब ऐड किए गए थे, कौन कौन से अमेंडमेंट से, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एफकेट डायरेक्टली स्टैटिक क्वेश्चन ऐसे ही पुट करता है कि जो जैसे नाइन्थ कब ऐड किया गया था? फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू। और फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था? 1951 में। सबसे जो मैक्सिमम बार क्वेश्चन पूछा जाता है 10th शेड्यूल से रिलेटेड पूछा जाता है कि 10th शेड्यूल कब ऐड किया गया था? 52nd अमेंडमेंट हुई थी, कब हुई थी? 1985 में। और मैंने कहीं पे ये क्वेश्चन भी देखा था कि जब 10th शेड्यूल ऐड किया गया तो उस टाइम पे गवर्नमेंट किसकी थी? आपको पता होगा किसकी सरकार थी? राजीव गांधी की सरकार थी। ठीक है, तो ये फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। और 10th शेड्यूल हो गया। और 11th भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये किया गया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, जिसमें पंचायती राज सिस्टम इंक्लूड किया गया था। और पंचायती राज में हमारे कितने सब्जेक्ट्स आते हैं? 29। और 11th के बाद 12th शेड्यूल 74th अमेंडमेंट एक्ट, ये भी कहीं पे 1992 लिखा मिलता है, कहीं पे 1993 लिखा मिलता है। तो ये आप एक बार देख लेना ऑप्शन के हिसाब से, 1992 भी आता है, 1993 भी लिखा हुआ आता है। तो ये हमारे शेड्यूल थे। और जो ये 12th में क्या है, म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है ये। और इसके अंदर कितने सब्जेक्ट इंक्लूड है? 18 सब्जेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हु हैज बिकम द फर्स्ट एवर वुमेन टू टेक 250 विकेट्स इन वुमेन ओडीआई? स्टार मार्क कर लो इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट चीज़, 250 विकेट्स कंप्लीट की हैं। ठीक है, और नाम क्या है उनका? झूलन गोस्वामी। ठीक है, स्टार मार्क कर लो इस क्वेश्चन को। और अभी वुमेन्स का ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था, उससे रिलेटेड फैक्ट्स
सबसे पहले होस्ट आपको पता होना चाहिए, किसने होस्ट किया था, न्यूजीलैंड ने। और विनर कौन रहा है वुमेन्स एडिशन का, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और मेन से रिलेटेड ओडीआई वर्ल्ड कप कब होने वाला है, 2023 में, और होस्ट कौन करेगा, इंडिया। और T20 वर्ल्ड कप भी होने वाला है इसी साल 2022 का, कौन होस्ट करने वाला है, ऑस्ट्रेलिया। ये तो फैक्ट हो गए करंट से रिलेटेड। और ये PYQ है एफकेट का ही, कि जो फर्स्ट ओडीआई था वो कब खेला गया था, 1971 में। और किस किस के बीच खेला गया था, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड के बीच में, मेलबर्न में। मेलबर्न कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। और स्मृति मंदाना हमारी इंडियन टीम की क्या है, वाइस कैप्टन है ये। और BCCI का हेडक्वार्टर, ये भी इम्पोर्टेंट है, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। और ICC का हेडक्वार्टर दुबई में। तो ये चीज़ें भी इसके अलावा पता होनी चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम ध्यान रखना, झूलन गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू पार्टिसिपेट इन 6 वर्ल्ड कप्स। स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन बनी है सबसे पहली वुमेन जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप्स में पार्टिसिपेट किया है, एंड शी इज़ नन अदर देन मिताली राज। इसके अलावा 2 पर्सन और है जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप्स में पार्टिसिपेट किया है। फर्स्ट सबको पता होगा, सचिन तेंदुलकर। इनको और क्या बोला जाता है, मास्टर ब्लास्टर एंड गॉड ऑफ क्रिकेट। उसके अलावा सचिन से रिलेटेड एक फैक्ट और है कि वर्ल्ड में सबसे पहले प्लेयर कौन थे जिनको थर्ड एम्पायर द्वारा आउट दिया गया था, तो वो भी थे सचिन तेंदुलकर। थर्ड एम्पायर द्वारा इन्हें रन आउट सबसे पहली बार दिया गया था। सेकंड पर्सन कौन है जो 6 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने वाले, जावेद मियांडेड। तो ये फैक्ट्स भी आपको पता होनी चाहिए। और इंडिया ने वर्ल्ड कप कब कब जीता है, फर्स्ट 1983 में, डेट इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे हमारे कैप्टन कौन थे, ये इंपॉर्टेंट है, कपिल देव। इंडिया ने हराया किसको था, वेस्ट इंडीज को बाय 43 रन्स। दैट थिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट डेट और कैप्टन। सेकेंड टाइम 2011 में, और हमारे कैप्टन कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी। तो ये फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं। और सबसे पहली बार वर्ल्ड कप हुआ कब था, 1975 में। विनर कौन था, वेस्ट इंडीज। और सेकेंड एडिशन का भी विनर कौन था, वेस्ट इंडीज। और अभी लेटेस्ट में क्रिकेट वर्ल्ड कप से क्या न्यूज़ है, 2023 का वर्ल्ड कप होस्ट कौन करने वाला है, इंडिया। और 2022 का T20, ये जो 2023 वाला है ये ODI वर्ल्ड कप है। और T20 वर्ल्ड कप होस्ट कौन करने वाला है, ऑस्ट्रेलिया। और अभी वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था, उसका होस्ट कौन था, न्यूजीलैंड। और विनर कौन रहा है, ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने इंग्लैंड को हराया है। और अंडर-19 वर्ल्ड कप किसने जीता है, वो जीता है इंडिया ने इंग्लैंड को हरा के। तो ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, क्वेश्चन कैसे भी आए यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, हु हैज बीन इंक्लूडेड इन हॉल ऑफ फेम अवार्ड फॉर गोल्फ। अब गोल्फ की फील्ड में सबसे बड़ा नाम एक ही पर्सन का आता है, और वो कौन है, टाइगर वुड्स। ठीक है, और टाइगर वुड्स अभी एक वजह से और न्यूज़ में थे, क्योंकि मई में कोई टूर्नामेंट होने वाला था, तो उन्होंने उससे भी अपना नाम विड्रॉ किया है। और आई थिंक इन्होंने अपने करियर में फर्स्ट टाइम ऐसा किया है कि किसी इंटरनेशनल कंपटीशन से इन्होंने अपना नाम वापस लिया हो। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि टाइगर वुड्स इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, गोल्फ। और गोल्फ के दो फेमस कप जो क्रिकेट पूछता है, अब तक को नाम याद भी हो गए होंगे, राइडर और वॉकर कप। ठीक है, उसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजी है इसकी,
क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे बोला जाएगा कि द ब्रेन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। वो टर्म्स कुछ जो मुझे ध्यान है वो क्या क्या है, ग्रीन हो गया, बंकर हो गया, बोगी हो गया, पोर्सम। तो इस तरीके से ये कुछ टर्म्स होते हैं जो कि गोल्फ से रिलेटेड है। और आदित्य अशोक आपको पता होगा, ओलंपिक के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया था और आई थिंक ये 4th या 5th रैंक हुए टूर्नामेंट में, और ये फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने गोल्फ में क्वालिफाई किया था। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द पार्ट 1 एंड अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स इज वोन बाय होम। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक नया फेस इसका विनर रहा है और वो कौन है? चार्ल्स लेक्रेक। इसके अलावा आपने मोस्टली विनर किनको सुना होगा? मैक्स वर्स्टैपन को, लुइस हैमिल्टन को या फिर सेबेस्टियन वेटाल को। लेकिन इस बार विनर चार्ल्स लेक्रेक रहे हैं। और 2022 के जितने भी फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं मैं उनके विनर यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे कि एक हुआ था ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, इन दोनों के विनर कौन रहे हैं? चार्ल्स लेक्रेक। याद कैसे रख सकते हो? जैसे मैंने याद किया है, ए, बी एंड सी। उसके अलावा कौन कौन से हुए हैं? मियामी ग्रैंड प्रिक्स, सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स, और एक और हुआ था स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स। और इन तीनों के विनर कौन रहे हैं? मैक्स वर्स्टैपन। तो इससे आपको इजी रहेगा याद करने में, क्योंकि दो ही ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं। और इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन इनसे क्या है कि ये कौन कौन सी कंपनी गाड़ियाँ चलाते हैं और कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। जैसे मैक्स वर्स्टैपन ये रेड बुल पी के चलाते हैं, तो कौन से के हो गए? रेड बुल के, और कंट्री की है नीदरलैंड्स। और चार्ल्स लेक्रेक ये हैं फरारी के, और कंट्री कौन सी इनकी? मोनाको। और मोनाको कंट्री कैपिटल आई थिंक नोरू करके है, नोरू, एक बार कंफर्म कर लेना। और ये मोनाको वही कंट्री है जिसकी वर्ल्ड में स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन है। और नीदरलैंड्स की कैपिटल एम्स्टर्डम। और नीदरलैंड की एक काफ़ी फेमस सिटी है जहाँ पे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। तो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? ICJ। इसका हेडक्वार्टर हेग के अंदर, इसको लिखा जाता है द हेग। ये भी आपको याद रखना है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर कितने जज होते हैं? 15 जज होते हैं। और इनका टेन्योर कितना होता है? 9 ईयर्स का। ये फैक्ट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो गाइज, ये थे वो मार्च मंथ के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे फैक्ट पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे। And with my personal experience, I can assure you nothing will come out of here, especially from the current affairs part. कुछ questions और भी हैं that I will be covering in the second part. So till then, enjoy. And one more thing, if you guys find any fact or any answer wrong, then do correct me in the comment box. क्योंकि इतने सारे facts याद रखने काफ़ी मुश्किल हो जाता है, but still I try my best to give you best of my knowledge. Thank you.